हम अराउंड इस जोन में अपना टारगेट बुकिंग की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज ट्रेडर्स तबियत थोड़ा खराब है और मार्केट में भी लेट हूँ, पर यहाँ पर मुझे बाइंग डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में एक ट्रेड ले लेंगे। अभी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए हम एंट्री बना लेंगे। चलिए ठीक है, पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 60 पॉइंट्स के आसपास रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। ट्रेडर्स देखिए, यहाँ पे एंट्री लेने का मेन रीजन ये है, कल भी ये हुआ है ट्रेडर्स। ठीक है, मार्केट जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव डे में चार्ट को रिपीट कर ले, इसका चांसेस कम होता है। कल जैसे कि मैंने ट्रेड में बोला था कि यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला था मार्केट को, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करके मार्केट फिर नीचे आके इन सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट किया है। ठीक है, तो आज भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर इज सिमिलर। यहाँ पे मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट लिया है एक बड़े कैंडल के साथ, और फिर यहाँ का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कल मार्केट ने यहाँ पे अपना पूरा नीचे चला आया, मार्केट ने अपना ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल किया, मार्केट ने इन सारे स्टॉप बायर्स का स्टॉप लॉस हिट किया। तो आज मार्केट फिर से वही करेगा, इसका चांसेस, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे मेरा एंट्री कैंडल मैंने यहाँ पे इस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। ठीक है, चलिए मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब कुछ जो हम लोग एक ट्रेड में एक एंट्री बनाते हैं, जो जो करते हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमेशा होता है। ठीक है, इसका मार्केट में ये चीज आज रिपीट हो ही सकता है, मार्केट ये रिपीट नहीं करेगा, इसका कोई कोई एश्योरेंस थोड़ी ना है। मुझे थोड़ी ना पता है मार्केट ने कल ये किया आज नहीं करेगा, कर ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यह है कि मार्केट इन जनरल क्या करता है, एक ही हफ्ते में सेम टाइप का पैटर्न रिपीट करे, ऐसा नहीं करता है। जैसे कि कल मैंने यहाँ वाला ट्रेड में मैंने क्या कहा था कि मार्केट आज रिवर्स करेगा, इसका चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि इसी वीक में पहले क्या हो रहा था, हर दिन मार्केट एंड में मार्केट रिवर्स कर लेता था। ठीक है, तो मुझे कल लगा कि कल मुझे लगा कि कल यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, मार्केट कल डाउन आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आज मेरा यही व्यू है कि यहाँ पे मार्केट ने कल जो ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट कल यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था, यहाँ पे चेप किया था यहाँ के बायर्स को। तो आज ये यहाँ पे जब फिर से फेलियर दिखेगा, तो कल जिन लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री मिस किया होगा, उन लोगों ने यहाँ पे आज सेलिंग करने का फिर कोशिश किए होंगे। ठीक है, वो कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है हमें ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट तो आज यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, पर हम सब कुछ ट्रेडर्स, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि चीज 100% काम करेगा, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होता है हमेशा। यहाँ पर निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में ट्रेडर्स पैटर्न अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का शुरुआत हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, अगर डब्ल्यू पैटर्न, ये तो नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, और अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न ऐसा फॉर्म होता है, जिसमें क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट इस ये जो आर्म है क्या हुआ है, ये इससे ऊपर है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स के यहाँ पे जिन लोगों ने बाई करके मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, दे आर नॉट लेटिंग द मार्केट कम डाउन टू द प्रीवियस लेवल। मार्केट फिर से यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इससे पहले मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ हम निफ्टी में भी ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, यहाँ से ये लोअर हाई में है। ठीक है, ये हाई, ये इसका जो लो है ये इससे ऊपर है, तो दिस इज ए स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न भी सही है ट्रेडर्स, पर दिस इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू पैटर्न। जैसे कि यहाँ ट्रेडर्स हमारा ये पैटर्न, ये सेटअप वर्क करने का एक इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा ट्रेडर्स, ये जो लो है ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लो मतलब अभी तो मार्केट, देखिए आप यहाँ पर है, पर मार्केट कुछ टाइम क्या करेगा, मतलब अगर हमें ट्रैप करना होगा, मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है। अगर नीचे आके ये लो तोड़ देगा, तब हमारे सेटअप का वर्क करने का चांस वो घट जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, ये यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसको मार्केट विस्टैंड करे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके नीचे ना आए। चलिए, मार्केट तो हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम उतना राइज नहीं हो रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। ऑप्शन में हमारा यहाँ पे अगर ये लो टूट भी गया, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पॉट के चार्ट में हमारा ये लो बस नहीं टूटना चाहिए। ऑप्शन में हमारा टाइम डीके की वजह से प्रीमियम घटता है ज्यादा, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पॉट ऑप्शन चार्ट में हमें दिखाई दे सकता है कि मार्केट ज्यादा नीचे आ जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्पॉट का चार्ट में यहाँ लो नहीं टूटेगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। चलिए, मार्केट में हमारे डायरेक्शन में मूव आ रहा है, हम अराउंड इस जोन में अपना टारगेट बुकिंग की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। हमारा 200 मूविंग एवरेज जो है उसका स्टिफनेस कम है यहाँ पे, मतलब 200 मूविंग एवरेज काइंड ऑफ फ्लैट है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो ये मार्केट कल का, अगर आप यहाँ पे इस जोन पे देखो, ठीक है, इस जोन पे अगर बस देखोगे कल, तो कल को आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है।
पर आज अगर इसी पॉइंट में आप देखो, अब अगर मैं आज का आपका दिखाऊं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज क्या है, इसमें फ्लैटनेस ज्यादा है। तो जितना इसका स्लोप नीचे की तरफ ज्यादा होगा, दैट इंप्लाइज के मार्केट में क्या है कि आपका सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, या मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, तो मेरा यहाँ पे 55 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मेरा रिस्क है, ठीक है। यहाँ हमारा रिस्क है 55 पॉइंट्स के आसपास। तो 55 इंटू 90 अगर देखूंगा, तो अराउंड 5000 का रिस्क है मेरे यहाँ पे। तो मैं जैसे कि इस रिस्क के साथ मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड वर्क नहीं करेगा, तो आई एम रेडी विथ फॉर गिविंग 5000 रुपीज लॉस। और जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलेगा, मैं यही एक्सपेक्टेशन के साथ ही रहूंगा कि मेरा यहाँ पे 5000 रुपये लॉस हो सकता है। तब क्या होता है, तब अगर लॉस होता भी है तो हमारा साइकोलॉजी थोड़ा स्टेबल रहता है। तो जब तक हमें हमारा प्रॉफिट नहीं मिले, हम मान के चलेंगे चलिए हमारा या इस ट्रेड में लॉस हो ही सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेड को होल्ड करने में, या आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, इन सब चीज़ों में ऐसी चीज़ें हेल्प करता है। अब ये ट्रेड अगर आप देखोगे, तो ये ट्रेड अभी 50-50 हो गया है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेस कर लेता, क्योंकि अब अगर और मार्केट नीचे आएगा, तो मैंने जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को मैंने कहा था ना कि ये लोअर हाई होगा। अगर मार्केट इस पॉइंट के भी नीचे आ जाता है, तो मैंने जिस पैटर्न को देख के मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, वो और वैलिड नहीं रहता है। ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आ चुका है, और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज्यादा है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी ट्रेडर्स के, आज मार्केट कल वाला चार्ट पैटर्न जो था वो यहाँ पे आज रिपीट नहीं करेगा, पर मार्केट वैसा ही कर रहा है। और इसी के लिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं मार्केट में, कि व्हेन थिंग्स डजंट गो इन आवर फेवर, कि हम स्टॉप लॉस देके हम मार्केट से निकल सकते हैं। और हमें मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करना है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप जब मेरा मार्केट यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ठीक है, आज मेरा लॉस का लिमिट के पास में आ जाऊंगा, अराउंड 5000 लॉस होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होती। तो उसके बाद मैं यहाँ पे और आज कोई और ट्रेड भी नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं बस रुका हुआ हूँ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, कि मुझे यहाँ से क्यों, मैं ऐसे ही मैं यहाँ से निकल नहीं सकता ना। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमने 4800 लॉस में बुक किया है ट्रेडर्स। हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी 137 को, हम एसएल हिट हो गया है 233 में। हमने अराउंड इस लेवल में अपना एंट्री बनाया था ट्रेडर्स। हमारे एंट्री के बाद मार्केट हमारे फेवर में 60 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे मूव किया था। हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था ये सोच के कि कल मार्केट ने जो स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे रिपीट किया था, मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देके नीचे आ गया था, आज वो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा और यहाँ पे हमें एक अप मूव मिल सकता है, ये सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।